हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो शुरू करते हैं आज आगे फंक्शंस के कुछ और एग्जाम्पल। तो लास्ट में हमने पढ़े थे फंक्शन के बिल्कुल बेसिक से एग्जाम्पल, यानी फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, कैसे कॉल होता है। लेकिन आज हम और भी चीजें कवर करने वाले हैं। इसे मैं डिसेबल कर देती हूँ। तो चलिए फिर हम लोग फंक्शन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ। न्यू फाइल, फिर से एक बार, इस बार मैं फंस डॉट पी वाई, क्योंकि मैं यहाँ बहुत सारे फंक्शन बनाने वाली हूँ। तो एक्चुअली मैंने आपको लास्ट में बताया था कि फंक्शन के रूप में हम बहुत सारे कोड बना के रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उस पर्टिकुलर कोड को यानी पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो वही आज मैं करने वाली हूँ। इसे मॉड्यूल क्रिएट करना भी कहते हैं। तो यहाँ मैंने एक न्यू फाइल बनाई है फंस। बाकी सारी फाइलों को मैं एक काम करती हूँ, क्लोज कर देती हूँ। क्लोज अदर, ओनली वन, यही फाइल हम रखते हैं। और इस फाइल के अंदर हम कुछ फंक्शंस बनाते हैं और इसमें हम फंक्शन सिर्फ डिफाइन करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। कॉल हम तब करेंगे जब हमें इनकी जरूरत होगी, लेकिन वो किसी और में। यहाँ पे सिर्फ हम इसे डिफाइन करके रखेंगे, यानी ये फाइल सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एक लाइब्रेरी की तरह बनेगी। हम इसे एक लाइब्रेरी की तरह क्रिएट करेंगे और बाद में इस लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट कराएंगे और उसमें से हम जो फंक्शन चाहे वो कॉल करा सकते हैं। तो इसे कहते हैं मॉड्यूल क्रिएट करना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आपको कुछ भी जरा सा भी इस वीडियो में सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कोई भी डाउट होता है तो बेहिचक पूछिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे बनाते हैं एक नया फंक्शन। तो नए फंक्शन के रूप में मैंने आपको बताया था लास्ट में कि हम फंक्शन को चाहे तो रिटर्न कराएं, चाहे तो नहीं कराएं, चाहे तो पास करें, चाहे तो नहीं पास करें। मैं यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन बनाने वाली हूँ सम का। और मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ तो मैं इसके अंदर वैल्यू पास करूँ। तो इसलिए मैंने पासिंग पैरामीटर एक्स और वाई के रूप में यहाँ रख दिए। और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल और ले लिया जो कि एक्स और वाई को ऐड करेगा, क्योंकि फंक्शन का नाम सम है। और फिर उसके बाद मैंने इस फंक्शन को रिटर्न करवा दिया, यानी कि मैंने प्रिंट नहीं कराया, मैंने यहाँ पे जेट आंसर को रिटर्न करवा दिया। अब हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएंगे बिकॉज आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन लाइब्रेरी। तो मेरा जो नया फंक्शन है वो मैं एक काम करती हूँ, फैक्टोरियल का बना देती हूँ। इस बहाने एक एग्जाम्पल रिवाइज हो जाएगा। तो फैक्टोरियल किसका होगा? यहाँ पे टी लिख देते हैं। फैक्टोरियल होगा आपकी पासिंग वैल्यू का। तो आपकी पासिंग वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ, एक काम करती हूँ एन ले लेती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे आके एफ, क्योंकि हम जब फैक्टोरियल निकालते हैं तो हम एक एफ को फैक्टोरियल के रूप में लेते हैं और एक डिफॉल्ट फैक्टोरियल हमेशा वन होता है किसी भी वैल्यू का। तो इसलिए मैंने एफ को यानी फैक्टोरियल को वन से असाइन कर दिया। अब हम लोग एक लूप चलाएंगे कि जब तक मेरा ये पासिंग नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर अपन ये कह रहे जब तक ग्रेटर देन जीरो है तब तक चलता रहे। तो सपोज दैट कि मैंने 5 पास किया तो फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका मतलब वो डिक्रीज होगा हर स्टेप में। इसीलिए मैंने लूप में ये कंडीशन रखी कि जब तक ये जीरो से बड़ा है तब तक चलता रहे, जैसे ही जीरो आ जाए वैसे खत्म हो जाए। और इसे वन तक आना है तो एक काम करते ग्रेटर देन इक्वल टू वन भी कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल वाला केस हो गया तो दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जब तक वन है तब तक चलता रहे। और यहां मैंने बोला कि f को आप मल्टीप्लाई करिए हर बार आपकी पासिंग वैल्यू n से, और फिर एवरी टाइम n में वन माइनस कर दीजिए। और फिर जब आपका ये काम हो जाए तो आप लूप से बाहर आ जाइए और आप अपने आंसर को, जो कि f के रूप में है, रिटर्न कर दीजिए। तो आपके पास इस समय दो फंक्शन हो गए। पहला जिसमें सिंपली सम है, दूसरा जिसमें हम एक वेरिएबल पास कर रहे हैं एन, मान के चलिए ये 5 है, एफ की वैल्यू 1 है। 5 ग्रेटर देन अगर 1 है तो कंडीशन ट्रू होगी, अंदर जाएगा। जहां पे एफ जो कि 1 था, 1 इंटू 5, एफ 5 हो जाएगा। एंड फिर से एक से माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर वो आके चेक करेगा कि 4 तो है क्या, अभी भी वो 1 से बड़ा है, तो नीचे जाएगा। एफ लास्ट टाइम 5 हो गया था, इसलिए 5 इंटू 4 हो जाएगा 20। तो एफ इस बार 20 है एंड माइनस होके एक बार फिर से 3 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे 20 इंटू 3 यानी कि 60 एंड 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 60 इंटू 2 यानी 120।
और n 1 हो जाएगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि ग्रेटर देन से इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू है। अंदर जाके 120 इंटू 1, क्योंकि n अब 1 हो चुका है, f की वैल्यू 1 हो जाएगी और n -1 होने के बाद 0 हो जाएगा। अब कंडीशन क्योंकि फॉल्स है इसलिए वो लूप से बाहर आएगा और f जो कि फाइनल वैल्यू है 120 उसको रिटर्न कर देगा। तो ये मैंने लूप में पढ़ाया है पहले ही, लेकिन एक बार फिर से सोचा आपको क्लियर कर दूं, तो ये मैंने सवाल बनाया। एक काम करते हैं, हम एक और बना देते हैं सिंपल हेलो का। ओके, तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया और उसमें हमने डाल दिया हेलो। हेलो वो किसको करेगा, हम एक नाम पास कर देते हैं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि इस बार मैं रिटर्न नहीं कर रही, बल्कि आपने जो भी नाम पास किया है उसको बस हेलो कर रही हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे स्पेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम कॉमा लगाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट स्पेस हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी इस फाइल में 3 फंक्शन बना रखे हैं। तो ये जो तीनों फंक्शन है ये इस समय बन चुके हैं मेरी एक लाइब्रेरी। अब मैं यहाँ पे लेती हूँ एक न्यू फाइल जिसमें मैं इस लाइब्रेरी को यूज करने वाली हूँ। प्लीज आप इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं रेडीमेड लाइब्रेरी पांडास वगैरह का जब इस्तेमाल करूंगी तो आप देखेंगे वो भी कुछ इसी तरीके से बनी है। इनफैक्ट आप अपनी लाइब्रेरी खुद बना के मेन सर्वर पे ऐड कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई और भी आपकी लाइब्रेरी को यूज कर सकता है। तो आप ध्यान से देखिए, इसको बनाइए। तो मैंने यहाँ पे यूज फन क्योंकि फंक्शन बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे फन कोई मजाक वाला नहीं, यहाँ पे फंक्शंस का शॉर्टकट है। तो मैंने यहाँ पे बना लिया। चलिए, अब सबसे पहले मुझे उस फाइल को यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसमें से मुझे फंक्शन यूज करने हैं। यानी कि मैं इंपोर्ट करने वाली हूँ अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट फंड्स। तो ये आपको दिख ही रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, इस फंड्स को एक शॉर्ट नेम दे देती हूँ, क्योंकि हर जगह जब भी मैं फंक्शन कॉल कराऊंगी तो मुझे बोलना पड़ेगा फंड्स डॉट और जो भी मुझे फंक्शन चाहिए। तो ये थोड़ा बड़ा नाम लगता है, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट नेम ले लेते हैं। शॉर्ट नेम कुछ भी हो सकता है और जरूरी नहीं है कि हो भी, आप ये लो ना लो कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पे इसे ले लिया। अब मुझे कौन सा फंक्शन पहले कॉल कराना है देखते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे एफ डॉट करूंगी आपको वहां पे वो तीनों फंक्शन दिख जाएंगे। ये ऐसे ही प्रॉपर्टी कॉल होती है, तो आप लिस्ट सेट में याद रखिए, कुछ ऐसे हमने वहां की प्रॉपर्टी भी कॉल की थी तो वो सब भी उसके फंक्शंस ही थे। तो आप यहाँ देखिए कि जब मैंने यहाँ पे डॉट किया तो उसके अंदर बने तीनों फंक्शंस मुझे दिख रहे हैं और यहाँ पे अब मैं किसी भी फंक्शन को कॉल करा सकती हूँ। तो उसके लिए अब एक काम करते हैं, मुझे फैक्टोरियल चाहिए। तो फैक्टोरियल मैं यूजर से नंबर लेकर फिर लूंगी। तो मैंने यहाँ पे नंबर लिया और इंट की हेल्प से इनपुट करा दिया और यहाँ पे मैंने लिया एंटर नंबर। और फिर उसके बाद मुझे बनाना नहीं है, सीधे सीधे आंसर में एफ डॉट फैक्ट में नंबर पास करना है। और फिर उसके बाद ये लाइब्रेरी के अंदर जाएगा, यानी एफ नाम की फाइल के अंदर जाएगा। उस फंक्शन के अंदर देखेगा कि उसके अंदर जो फंक्शन है उसमें जो आपने वैल्यू पास करी उसे पास करेगा, उसका फैक्टोरियल निकालेगा और रिटर्न कर देगा। रिटर्न कर देगा मतलब कि उस वेरिएबल को असाइन कर देगा जिसके सामने मैंने ये फंक्शन कॉल किया। तो इस समय होस्ट वेरिएबल आंसर है, तो आंसर में हमारा आंसर आ चुका होगा। अब ऑब्वियसली हम इस आंसर को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो चलिए इसे रन करते हैं, देखें कि क्या काम कर रहा है। तो ये सबसे पहले तो एंटर नंबर मांग रहा है, तो चलिए 5 ही एंटर करते हैं। दैट्स इट, 120। एक बार फिर से करते हैं, एंटर नंबर और इस बार मैं डाल देती हूँ 6। दैट्स इट, 720। एक बार फिर से करते हैं और इस बार मैं डालती हूँ 9। ओके, यू कैन चेक दिस। तो बन गई ना आपकी लाइब्रेरी। तो अब आप बहुत सारे कोड बना के अपनी इस लाइब्रेरी में रखिए और फिर इन फ्यूचर जब भी आपको जरूरत है बस आप अपनी फाइल को इंपोर्ट कराइए, उसमें से फंक्शन कॉल करिए और यूज करिए। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि मॉड्यूल क्रिएट करना। मॉडल क्रिएट करना हमें आगे डेटा साइंस में भी बहुत जरूरी है, तो इसे जरूर ध्यान से पढ़िए। कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछिए।